हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड जय श्री राम। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे। वो मैंने पर्सनली वीडियो बनाया था मोदी जी के लिए। मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, कुछ हो सकता है तो करिए, अदरवाइज सिचुएशन में भी इन द फ्यूचर वर्स हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों ने मतलब ये जताया कि हाँ, हमें ये बिल की ज़रूरत है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये बात सच है यार। तो कुछ करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। देश के युवा होने के नाते हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो में मैंने जो भी बोला है सच बोला है, मैं आज साबित करूँगी। बट वो वीडियो एक बंदा देखता है, नाम है उसका बप्पू हैडूर। वो कमेंट में मुझे ऐसे ऐसे कैसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। इतना जैसा कमेंट मुझे इतना बड़ा ज्ञान पेल रहा है कि जैसे वो ही जानता है इंडिया के बारे में। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे उसके आंसर देने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये सर जो भी है ये मेरा वीडियो देखे और उसको ये ना पता चले कि देखो मैंने कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया और मैंने उस लड़की को भगा दिया। वो लिखता है, यू कॉल मोदी अ हिंदू राजा, व्हाट अ स्लेव मेंटालिटी इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। मोदी सर हमारे हिंदू राजा है। बिकॉज जब 2014 में वो जब उनका सिलेक्शन हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब तब बड़े बड़े अखबार वालों ने और उस टाइम विकिपीडिया में भी लिखा कि सिंस इंडिपेंडेंस और सिंस इंडिपेंडेंस से बड़े बड़े अखबारों में प्रकाशित हुआ। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रही है, माफ़ कीजिए मुझे। वो लिखते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम मेजोरिटी की गवर्नमेंट इंडिया में बनी है। राइट। अब मेजोरिटी इंडिया में कौन है? हिंदू है। तो हुआ हिंदू राजा। दूसरा एग्जाम्पल, जब ये बंदा नेपाल के दौरे पे जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 आवर्स पशुपति महादेव के मंदिर में जाके ये पूजा करता है। और जब बाहर आते हैं जब हमारे मोदी सर, तो भगवा धारण किया होता है, बड़ा सा तिलक लगाया है, उन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण की है। वो ये दिखाना चाहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, आपको स्वीकार करना है तो करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मेरी आइडेंटिटी है। तो वो हुए एक हिंदू राजा। मैं इसके फेवर में हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात मैं करूँ तो वो बोलता है बंदा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, व्हाट अ स्लेव मेंटालिटी। वो कभी नहीं बोलते कि आप लोग मेरे गुलाम हो। मोदी सर ने कभी ऐसा नहीं बोला। ओके। आज हम जो आज मोदी सर के बारे में अच्छा बोलता है, उनके काम को एडमायर करता है, वो बोलते हैं अंधभक्त हैं। ओके, अब बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, ये लोकशाही कंट्री है। लोकशाही का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। लोकशाही का मीनिंग होता है कि आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता से, विचार सकते हैं, मतलब थिंक कर सकते हैं स्वतंत्रता से, कुछ भी काम कर सकते हैं स्वतंत्रता से, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनी हुई सरकार। ओके। जहाँ लोग शांति से रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं। सुन लो मेरी बात, हम एक दूसरे के रिलीजन के प्रति भी हम रिस्पेक्टेबल है। बट क्या हो रहा है हमारे इंडिया में? पिछले 40 और 50 साल से मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से हिंदू धर्म को मतलब बड़ी बड़ी गालियाँ दी जाती है, नीचा दिखाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म को मतलब वो लोग गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे कैरेक्टर बनाया जाता है कि देखो वो। और अभी तक की मूवियाँ मैंने देखी है और मैंने एक बात नोटिस की है, बड़ा बड़ा जो विलन होता है वो बड़ा तिलक लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है, और वही बड़ा गुंडा होता है। क्या दर्शाया है? अभी भी वो रामलीला आई थी, तांडव आके गई, फिर वो पाताल लोक थी, वो अनुष्का शर्मा की पाताल लोक। क्या दिखाया गया है इसमें? ये लोकशाही है? ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ये डेफिनेशन करते हैं ये लोग हमारे कंट्री में। आप डेमोक्रेटिक की बात करते हैं सर, प्लीज़ ज़्यादा ज्ञान मत पेलिए। हम आज के युवा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ज्ञान भी है, और हम आज वो किताब भी पढ़ना पसंद करते हैं जो 1947 के टाइमिंग उन महानुभवों ने लिखी थी, जो बाहर नहीं हुई, प्रकाशित नहीं हुई, जो बैंड कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं, यू से दैट मुस्लिम ऑफ दिस कंट्री इज ट्रेटर एंड ही डजंट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैंने बोला कि हाँ, कि मुस्लिम भारत के संविधान को नहीं मानते,
आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलते। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ कि ओवैसी फ्रॉम हैदराबाद वो बंदा है, वो मतलब अपने भड़काऊ भाषण देने के लिए बहुत फेमस है। उनका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, आई थिंक एनडीटीवी का था उस उनका, और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी का। तो उन्होंने, स्वामी जी ने बोल दिया आप तो वंदे मातरम भी नहीं बोलते। उन्होंने, नहीं बोलूँगा, संविधान में लिखा नहीं है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि वंदे मातरम बोलना ज़रूरी है। और ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जावेद अख्तर ने भी यही दिया था, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने भी यही बोला था, ये देश सेक्युलर है, सेक्युलर है। अरे किस काहे का सेक्युलर भाई? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो बंदा क्या बोलता था कि इस देश के प्रकृति संसाधनों पर और फैसिलिटीज़ पर सबसे पहले माइनॉरिटी का हक है। रियली? अब ये भेदभाव नहीं हो रहा? ये लोकशाही की कत्ल नहीं हो रही? दूसरी बात, बहुत सारी बातें होती है दिमाग में जो हम समटाइम भूल जाते हैं, हम पूरा नहीं कर पाते। और ये मोदी की गवर्नमेंट ये बोलती है कि इस देश की संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधन हो या फैसिलिटीज़ हो, सबसे पहले अधिकार होता है गरीब का। क्या गलत बोला उन्होंने? ऑब्वियस, हमें प्रयत्न करने चाहिए कि इस देश का गरीब ऊपर उठ सके। देश प्रगति और उन्नति की तरफ तभी जाएगा जब गरीब ऊपर आएगा धीरे धीरे धीरे। कांग्रेस के राज में तो गरीबी कहाँ दूर हुई? कहाँ दूर हुई? बहुत, मतलब दैट मीन्स क्या, बंदा बोलता है ना वो, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इस तरफ से आलू घुसाओ, उस तरफ से सोना निकलेगा। ये ऐसी मेंटालिटी वाले लोग हैं और ये मुझे मैसेज करते हैं। आगे चलते क्या बोलते हैं वो लोग कि मुस्लिम कंट्रीज आर डेटर। ओके, रिसेंटली बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, हामिद अंसारी। अरे क्या नहीं दिया हमने उनको? प्यार दिया, इज्जत दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, पैसे से भी बहुत सारे पैसे भी कमाए होंगे, बड़े बड़े स्टेज पे उन्होंने काम किया है, पद संभाले हैं, राइट। और चले अमन चोपड़ा के साथ वो जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो माइक गुस्से से फेंक के चले जाते हैं और बोलते हैं मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। अरे क्यों सर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है? इतनी अच्छी तरीके से तो वो रह रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों को देखा है कि वो शांति से रह रहे, बहुत सारे। कुछ ही ऐसे होते हैं जिसके पेट में पानी हिलता ही रहता है बस। और मुझे नहीं पता आज तक उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम भीड़ तंत्र ने बोला होगा। अगर बोला है तो अच्छा है, बढ़िया है, मैं सैल्यूट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में सिखाया जाता है, हम बोलते एक लास्ट में एक बात बोलते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और लास्ट में भी बोलते हैं हम, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा भारत देश है। आप वो हैदराबाद वाले ओबीसी को जाके क्यों नहीं बोलते? आप भड़काऊ भाषण देते हैं। उसी प्रेस के दौरान एक बंदे ने पूछा कि सर आप एक दिन आपने वो भाषण दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को साइड में रख दीजिए, फिर हमें सब सौंप दीजिए, हम देखते क्या करते हैं। ये क्या भाषण हुआ? राइट? इस भाषण का मतलब आप भी जानते हैं सर, मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है। किसी को मतलब क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मीनिंग क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। सब बुद्धिशाली है इस देश में, सबको समझ में आता है कि आप जो बोलते हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है। बिकॉज वो भूतकाल में भी हुआ है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर में 1990 में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो वहाँ भी क्या हुआ, उनकी जनसंख्या बढ़ी और उन्होंने निकाल दिया, मार मार के भगाया, मार डाला, काटा, वुमेन्स के साथ रेप किया, मास रेप। कितनी गंदी हरकत। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके, प्राइम मिनिस्टर राजा, हाँ वो हमारा राजा है, हमने ही भेजा है यहाँ से, गुजरात से, हमने ही वोट दिया है, वो हमारा राजा है।
सही बोलता है, सही काम करता है। वो क्या ना कि फंडिंग बंद हो गई बाहर से जो आती थी, यहाँ जो लिबरल और सेक्युलर गैंग वालों को जो फंडिंग पीछे के डोर से मिलती थी वो बंद हो गई। और अभी वो लिबरल गैंग वाली कौन बोली, एक्ट्रेस एक्ट्रेस वो कौन, तपसी पन्नू, या वो मैडम जी के घर में 5 करोड़ कैश मिले। बहन जी कहाँ गई थी कमाने के लिए, कहाँ पत्थर तोड़ने गई थी ये? कौन सी एडवर्टाइजमेंट कर दी उस उन्होंने, कौन से सारे इतने सारे मूवी कर दिए जो इतने पैसे मिल गए, घर में मिले, मुझे पता। और वो बाद में वो स्टेटमेंट देती, मुझे पता नहीं है। ऐसे लोग हैं हमारे। ये गद्दार नहीं तो कौन है, कौन है? हामिद अंसारी सर बोलते हैं कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है इस देश में। अरे यार, इतना सब कुछ आपने इस देश से अचीव किया और उसके बाद बोलते तो गद्दारी नहीं, गद्दारी ना हुई तो क्या हुई? कैसे लोग हैं? ओके, ये बंदा मुझे बोलता है कि आर यू नॉट प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड दे बाय वायोलेटिंग सेक्शन 153 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच इज पनिशेबल ऑफेंस 5 years इम्प्रिजनमेंट। ओके, आप वो हैदराबाद वाले जो निज़ाम है ना, उनसे जाके ये बोलिए क्या आपने जो भड़काऊ भाषण दिया है तो आपको पता है कि आपको ये सेक्शन लग सकता है, आपको ये पेनल्टी लग सकती है। बहुत सारे बोलते हैं, वहाँ जाके बोलो। यहाँ पे कि ज्ञान पेल रहे हो सर? हम संविधान के खिलाफ काम नहीं करते। एक हिंदू परिवार का बच्चा पहले पढ़ता है, ग्रेजुएशन पूरी करता है, मास्टर भी करता है, पीएचडी भी करता है और फिर जाके जॉब भी करता है, अपने करियर को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पालन करते हैं। और मैंने कई एंटी हिंदूज़ के बच्चे देखे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं। 10 साल, 8 साल, 11 साल के बच्चे बाज़ार में रोड पे बैठ जाके रूमाल बेचते हैं, बक्कल बेचते हैं, वो चूड़ियाँ बेचते हैं। ये क्या है? ये संविधान का अपमान नहीं तो क्या है? गवर्नमेंट कानून बनाती है ना, ये मत करो। ओपनली ब्रेक होता है सब कुछ, ओपनली वो लोग तोड़ते हैं। किसी को तो मैंने, कईयों को तो मैंने चोरी करके देखा, करते हुए देखा है। अगर गले में आप सोने की चैन पहनते हो, वो ऐसे तोड़ के चले भी जाते हैं और फिर कहीं कहीं घूम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये है, वहाँ जाके आप ज्ञान पे लो सर। यहाँ क्यों आ रहे हो? आगे बढ़ते हैं फर्दर मोर। आगे वो बात करता है ये बंदा, यू से दैट एनी वन हु से प्राइस विल कम डाउन कांग्रेस। मैंने ये बोला था कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो सब सस्ता हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये कोई ऐसा बोलता है कि भाई हाँ हम सब कुछ सस्ता कर देंगे, डाउन हो जाएगा प्राइसेस अगर कांग्रेस आई, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात मैं बोलती हूँ सर, हमने शेर पाला है। अब शेर को रखने के लिए तो बड़ा सा खर्चा होगा ही, तो खर्चे तो होंगे ही। देखो, पेट्रोल के दाम 100 तक जाएंगे ना तो भी हम उफ तक नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं है, आप देश को अच्छी तरह से संभालो सर। मैं मोदी सर को बोलती हूँ, कोई बात नहीं है। इस देश की जनता हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है, बट देश एक प्रगति के राह पे जाना चाहिए। ऐसे युवाओं के हाथ में जाना चाहिए जो देश को अच्छी दिशा दे सके। ऐसा नहीं कि बंगाल में जय श्री राम बोलो तो वो जेल में डाल देती है ममता, ऐसा नहीं। इसे बोलते हैं तानाशाही। पेट्रोल का दाम बढ़ा, कौन सी गाड़ियाँ कम हुई रोड पे चलने की? कितने ट्रक्स बंद हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए? क्या ऐसे ही फालतू सर? आगे बढ़ते हैं, आगे भी लिखा है उन्होंने। ओके, ओके, मोदी इंडिया की पब्लिक को चीट कर रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? तो ऐसे ही 2019 में पब्लिक ने उसे दोबारा बना दिया पीएम। अजीब है, वाह। आज तो मैं बिना गुस्सा करे बोल रही हूँ। देखो आगे बोलता है कि जो मोदी को क्रिटिसाइज़ करे वो नमक हराम है। अरे वही तो हुआ ना। मोदी ने पहले दिन से क्या बोला
नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा। और उसके आने के बाद तो करप्शन बहुत डाउन हो रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई थी, वो बंदा सामने से बोला अब तो खाना पीना बंद हो गया, इनडायरेक्टली बोल दिया उसने। मैंने बोला अच्छी बात है ना, काम करो, मेहनत करो, अपनी मेहनत की रोटी खाओ, क्यों ज़्यादा किसी के ज़्यादा पैसे लेते हो। ये चुभ रहा है इनको, देखो। वो बोलते हैं कि आप सनातनी हो और ऐसे गालियाँ दे रहे हो। गालियाँ तो हर कोई बोलता है सर, आप भी बोलते होंगे, आप इतने पवित्र नहीं होंगे। ओके, यू से दिस इज़ हिंदू सनातनी कंट्री। ओके, या इस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, विश्वामित्री बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ये सब नदियाँ हैं, फिर भी हम उसे माँ बोलते हैं। यहाँ पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है, हम उनकी पूजा करते थे एशियन टाइम में, अगर आपको पता हो तो, राइट। यही महाभारत हुई, यही रामायण हुई, राम जी का जन्म भी यही है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी यही है। तो यही हुई ना सनातन धर्म भूमि। वो बोलता है कि सनातनी हैव कम फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑक्यूपाइड इंडिया। बे यार, इसको कोई आंसर करो, रियली। एंड पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज़ टोटली अननेसेसरी। वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है, वो हमारे देश के पीएम डिसाइड करेंगे। हमने जस्ट रिक्वेस्ट किया, राइट, रिक्वेस्ट किया। हम नहीं चाहते कि कश्मीर में जब भूतकाल में जो हुआ वो इंडिया में अलग अलग स्टेट में हो, इसीलिए मांग कर रहे हैं। अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस सर को यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपना ज्ञान पिलना बंद कर दीजिए। सोनू सूद बनने की कोशिश मत कीजिए। क्रिसमस पे नंगा होके टोपी पहन के वेरी क्रिसमस, पर ये नहीं बोलेगा ट्रीज़ मत काटो। रमज़ान पे बोलेगा ईद मुबारक, पर ये नहीं बोलेगा बकरे मत काटो। पर हाँ, जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो बोलता है कि भोलेनाथ की इमेज शेयर किए बिना आप गरीबों की मदद करो। तुझे क्या जाता है यार, क्यों ज्ञान पिलने निकला है, अपना काम करना। आप जो कोई भी हो सर, प्लीज़ अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप जैसे लोग नहीं चाहिए। और आपसे किसने ज्ञान मांगा था जो इतना बड़ा ऐसे लिख के मुझे भेज दिया। जो भी ये वीडियो सुन रहा है, मैं बोलती हूँ शेयर कीजिए प्लीज़। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे पीपल भरे हुए हैं जो देश को तोड़ने की परिभाषा में बहुत खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, बट आई थिंक मैं अगर बोलने जाऊँगी तो मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस ओके, कोई बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने आप को सुरक्षित रखिए, परिवार की रक्षा कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।